आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या तथा संख्या पद्धति। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने संख्या पद्धति का परिचय, संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता के नियम कवर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, ये 3 वीडियो तो जा करके चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप लोग जल्द क्लास करके अपना नवोदय एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाइएगा। तो चलिए, आज के नवोदय क्लास के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्या संख्या पद्धति में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, भारतीय पद्धति क्या होता है? भारतीय पद्धति, हम लोग जो किसी संख्या को लिखते हैं उसको जो एक क्रम में लिखते हैं और उसको हम लोग एक नाम देते हैं। ये 10 लाख है, ये 1000 है, सैकड़ा है, इकाई है। उसको हम किस प्रकार लिखते हैं? देखिए, इकाई को 1 लिखते हैं, दहाई को 10 लिखते हैं, सैकड़ा को 100 लिखते हैं, 1000 को ये 1000 ऐसे लिखते हैं। ये संख्या कैसे लिखा जाता है ये आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए, भारतीय पद्धति में इस कोमा का बहुत, इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में ये कोमा का ही मतलब डिफरेंट रहता है। संख्या सब सेम ही मिलेगा, लेकिन कोमा का और पढ़ने का तरीका बदल जाता है। उसी को हम लोग भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। लेकिन संख्या वही रहेगा, अंक वही रहेगा, लेकिन पढ़ने का और लिखने का तरीका ही बदल जाएगा, कॉमा लगाने का तरीका बदल जाएगा। वही हम इस पॉइंट में देखिए लिखे हैं। भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक के बाद, मतलब भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद। अब इसके बाद जितना भी जीरो आएगा तो 2-2 अंक के बाद हम लोग कोमा लगाते जाएंगे। फर्स्ट में 3 के बाद लगाते हैं, उसके बाद 2-2। यहाँ देखिए, यहाँ 100 है तो 3, तो 3 हुआ नहीं। यहाँ देखिए 3, 4 अंक हो गया तो 3 के बाद कोमा लगा दिए। यहाँ देखिए 3 के बाद कोमा लगा दिए, यहाँ 3 के बाद कोमा लगाए और 2 अंक यहाँ बढ़ गया तो 2 के बाद कोमा लगा दिए। ऐसे ही देखिए, इसमें 3 के बाद 2, 2 के बाद लगाए। तो वही लिखे हैं, भारतीय पद्धति में पहले 3 के बाद कोमा दिया जाता है, उसके बाद 2-2 के बाद कोमा दिया जाता है। तो आप लोग कोमा कैसे भारतीय पद्धति में लगाया जाता है संख्या में? जैसे कोई संख्या ऐसे लिख देगा, अब इसको कहेगा एक कोमा, इसमें किस किस स्थान पे कोमा होगा? तो आप लोग क्या क्या कीजिएगा? देखिए, पहले आपको क्या बोले, 3 अंक पे कोमा लगाना है, उसके बाद आपको 2 अंक पे कोमा लगाना है। तो इसको ऐसे सजा देना है। क्या करना है? इसको ऐसे सजाना है। तो यही आप लोग को बताए और बताए हैं। तो इसको समझ गए? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इसको जो गिनते हैं कैसे गिनते हैं? 1000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इंग्लिश में। और ये संख्या मतलब 10 लाख को कैसे लिखते हैं ये आप लोग को बताए। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को देखते हैं, उसके बाद दोनों को हम कंप्रोमाइज करके सीखेंगे इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है ये आप लोग को अभी बताए। सो ये पद्धति होता कैसे है, आप लोग इसको देखते कैसे, मतलब लिखते कैसे, ये हम लोग जाने। और इस पॉइंट को जो है आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए। समझ लीजिएगा तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहते हैं। देखिए, इकाई, इसमें भी वही चीज है, जैसे सेम चीज आप लोग देखिएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे बदल जाता है। देखिए, जब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यहाँ तक तो आप ठीक ही आइएगा, यहाँ तक तो वही भारतीय पद्धति का ही चलता है। लेकिन उसके बाद देखिए, 10,000 के बाद क्या होता है? 1000, 10,000, लाख। तो लाख को यहाँ हम लोग 100,000 पढ़ते हैं। उसके बाद 10 लाख को मिलियन कहते हैं। देखिए, आप लोग कहीं पे देखे होंगे, यूट्यूब सबसे बड़ा अभी जो है ये देखने के लिए मिल रहा है। वो कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को दर्शा देता है, व्यू को, और जो है कभी भारतीय पद्धति में आपको भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए,
कभी जो है व्यू करेगा 1 मिलियन। इसी को जो है जब भारतीय पद्धति में वो दिखाएगा तब क्या दिखाएगा, यहाँ 10,000, 10,000 के बाद क्या होगा, लाख, 10 लाख। वही किसी पे लिख देगा 1 लाख, 1 लाख क्या लिख देगा, 1 लाख। यहाँ 1M तो बात तो सेम है, लेकिन यह क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम में बताया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, और यह क्या बता दिया भारतीय पद्धति में। तो यही चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और देखिए यहाँ पढ़ने का तरीका और इसके बाद 10,000 के बाद लिखने का तरीका बदल जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। और देखिए इसमें कॉमा लगेना का भी तरीका बदल जाता है, संख्या वही रहेगा। इसको हम लोग भारतीय पद्धति में 100,000 है तो इसको लाख भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जब पढ़ेगा तो इसको हमको लाख नहीं पढ़ना है, तब गलत हो जाएगा। जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप जाइएगा तो इसको आप लोग को 100,000 पढ़ना है, लाख को क्या पढ़ना है, 100,000। और जब 10 लाख बोल दे तो यहाँ मिलियन पढ़ना है। समझ गए आप लोग। तो चलिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 3 के बाद कोमा लगाया जाता है, इसमें सबसे आसान है। उसमें 2 2 के 3 के बाद 2 2 के बाद लगाना पड़ता था, इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 3 के बाद लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 3 के, जब कोई संख्या जब 1 बिलियन लिखेंगे तो वहां क्या करना है, 1 बिलियन तो पहले लिख देंगे, लेकिन इसको जो है कोमा लगाते जाएंगे 3 3 के बाद। तब वह हमारा संख्या को दर्शाने का, मतलब एक सिस्टम से दर्शाने का ये मौका, मतलब अच्छा लगता है और पढ़ने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब दोनों को हम लोग कंप्रोमाइज करके देखते हैं, सो कैसे ये डिफरेंट है, इसको क्या लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये भारतीय पद्धति हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुआ। देखिए यहाँ पे इकाई को तो हम लोग इकाई ही लिखे, दहाई को भी हम लोग क्या लिखे, दहाई लिखे। और सैकड़ा को भी हम लोग क्या लिखे, सैकड़ा लिखे। हजार को भी हजार लिखे, लेकिन 10,000 को भी 10,000 लिखे। यहां तक तो बतवा सेम है बाबू, क्या है, बतवा सेम है। बतवा सेम है तो यहाँ देखिए इसके बाद हम लोग का टर्म आता है, यहां से बदल जाता है। लाख को हम लोग 100,000 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको आप लोग 1 2 पॉइंट है उसको याद रखना पड़ेगा। देखिए जब आप लोग को बोल दे 1 लाख, 1 लाख, तो आप लोग को क्या करना है, जब बोल दे भारतीय पद्धति में 1 लाख है तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको क्या लिखेंगे बाबू। तो इस सीधे सवाल कर देगा आप लोग से, इसको क्या पढ़ना है, 100,000। क्या इसको पढ़ना पड़ेगा, 100,000। तो आप लोग समझ गए अच्छे से। सो क्या पढ़ना है, 100,000। और और जब 10 लाख, 10 लाख कह दे तो इसको सीधा मिलियन पढ़ना है। करोड़ को क्या करना है, जब करोड़ तो 10 मिलियन, 10 करोड़ 100 मिलियन। इसके बाद 10 करोड़ के बाद क्या होता है, अरब। तो अरब के उसको क्या पढ़ना है, बिलियन। क्या पढ़ना है, बिलियन। तो आप लोग को यहीं तक जरूरत है तो अभी यहीं तक सीखिए, बाद में आप लोग को जब और सीखने का मौका मिलेगा आगे क्लास में। तो चलिए ये यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आप लोग समझ गए क्या किसको क्या लिखना है और कैसे पढ़ना है, ये तो समझ गए। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 अंक के बाद, और भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 2 के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप लोग लगाया हुआ भी है, इसी प्रकार से आप लोग रिवीजन कीजिए और सीख सीख लीजिए इसको। और देखिए अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, यदि ये संख्या है, ये संख्या, इसको तो 10 लिखेंगे तो 10 हो गया। इसको पद्धति मतलब इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये 100 है तो 100 को क्या लिखेंगे, ये देखिए। तो 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, 10 पे पावर 3।
इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब क्यूब रूप में हम लोग इसको लिखने का तरीका ये हम बता रहे हैं। देखिए 10 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ 10 पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे इसको। तो ये इसको 10 पे पावर 5 रहेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाख। और इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे, 100 लाख। समझ रहे हैं आप। देखिए 10 लाख, 10 लाख को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 6। इतना लिखने का जरूरत नहीं है। जब 10 पे पावर 6 लिख दिए तो इसको हम लोग मिलियन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिलियन। देखिए यहाँ जब करोड़ रहेगा तो वहां 10 पे क्या रहेगा, 7। तो 3 3 6 1 7। तो 7 जब रहेगा पावर में तो इसको हम लोग 10 मिलियन भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, 10 मिलियन भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस पावर को कैसे क्यूब में लिखा रहेगा, तो कैसे पढ़ना है, समझ गए आप लोग। नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। कमेंट जब कीजिएगा तो आप लोग कहाँ समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हमें पता लगेगा, वहां हम लोग दूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए कैसे इस संख्या को, जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या ये लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखना है, समझ गए। 10 पे पावर 8 लिख देना है। क्या लिख देना है, 10 पे पावर 8 लिखिएगा तो आपको 10 करोड़, और इधर से आपको 100 मिलियन पढ़ा जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे, मतलब पावर में जो क्यूब में रहेगा तो कैसे आपको पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए सो कैसे इसको मतलब 10,000 के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसको 100,000, मिलियन। इसमें जो है इसके बाद 3 टर्म चलने लगता है। यहाँ देखिए 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। किसी संख्या को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में मतलब संख्या में कैसे लिखते हैं, मतलब अंक को संख्या में। तो देखिए ये कोई संख्या है, इसको जो है भारतीय पद्धति में इसको कन्वर्ट पहले करना है। तो भारतीय पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए कैसे क्या करते हैं, तो 6 8 9, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद या इसमें संख्या अभी इतना चलिए, तो अब क्या करते हैं, 2 अंक के बाद कॉमा लगा देते हैं। लेकिन इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 192 6 8 9 इतना रहता तो यहाँ लगाते। उसके बाद इसी में और एक जोड़ लीजिए, हम लोग समझने के लिए जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 2 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गलती हो गया। जब यहाँ वहां कीजिएगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे 2 देखिए। तो यहाँ पे कॉमा एक और बढ़ा लेंगे। यहाँ पे क्या करें, कॉमा 2, 2 के बाद हो गया, फिर 2 के बाद, यहाँ लेकिन 3 3 अंक के बाद। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और ये हो गया भारतीय पद्धति। ये क्या हुआ, भारतीय पद्धति, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग लिखे हैं। तो चलिए ये संख्या था, उसको कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए कोई संख्या लीजिए, हम ले लिए यही संख्या लीजिए, 1 192 6 8 9। ये अभी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। अब इसको हमको लिखना है हिंदी में, मतलब शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए, ये टर्म हो गया 100 वाला टर्म, ये टर्म हो गया 1000 वाला टर्म इसमें, ये टर्म हो गया 1000 के बाद मिलियन वाला टर्म। तो हम लोग को क्या लिखना है, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन। अब देखिए अब 1000 वाला टर्म है तो 192,000, 192,000। अब देखिए अब 100 वाला टर्म है तो 689। ऐसे लिखे, हिंदी में लिखना है। ये तो आप लोग को हम अंकीय में लिख लिए हैं, समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो इसको क्या करना है, हिंदी में लिखना है। हिंदी में कैसे इसको लिखिएगा, 689। तो समझ गए। इसको देखिए पूरा पूरी हम फिर से आप लोग को लिख देते हैं। इसको 2 मिलियन
2,192,000 689। लिख लिए। इस तरीका से इस संख्या को लिखना है। समझ गए आप लोग? इस तरीका को इस संख्या से लिखा। और देखिए इसमें लिख दिया, ये संख्या इतना बड़ा लिखा हुआ है। तब क्या कीजिएगा आप लोग, पहले इसको कॉमा में बांटना है, तीन तीन कॉमा में बांट लेना है। इसको देखिए एक और हम संख्या दे देते हैं। इतना बड़ा तभी सीखे थे, अब इतना बड़ा सीखेंगे। देखिए ये संख्या क्या हुआ, देखिए ये संख्या 100 वाला हो गया, ये संख्या इसमें 1000 वाला हो गया, ये संख्या मिलियन वाला हो गया। तो इसको देखिए पहले कॉमा में बांट लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाइएगा। इसमें क्या होता है, 100, उसके बाद 1000, इसको आप लोग सीखिए 1000, उसके बाद मिलियन, मिलियन, उसके बाद बिलियन। यहां तक आप लोग पहले सीखिए, इसको आप लोग को याद रखना है। ये क्या हुआ, 100 में तो 3 टर्म, 1000 में 3 टर्म, मिलियन में 3 टर्म, और बिलियन में 3 टर्म। तो देखिए इसी पे हमको आपको बताते हैं। देखिए 22 है, तीन तीन टर्म बांट लिए, तो ये 100,000, 100,000, ये मिलियन में चला गया। इसमें 3 टर्म तक मिलियन लेते, तो ये इसमें 2 टर्म है तो 2 टर्म ही। तो 22 मिलियन क्या लिखेंगे, 22, 22 मिलियन लिख लिए। उसके बाद कितना है, 468, 468 लिख दिए। अब देखिए 468 कौन टर्म में, 1000, तो 1000 लगा देंगे इसमें। हजार। अब देखिए 100 वाला टर्म बच गया, तो इसी में हम लोग लिखेंगे 979 लिख दिए। अब ये 979 बस हो गया, ये 979 है, आप लोग जानते भी हैं। तो इसको कैसे लिखना है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप लोग को हम लिख करके बताए। इसी को जो है हम लोग भारतीय पद्धति में क्या लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब देखिए हम भारतीय पद्धति में इसी प्रकार से आप लोग को अच्छे से बताएंगे। पहले इसको सीख लीजिए। आप लोग इतना सीख लिए, अच्छे से सीख लिए। अब देखिए आप लोग को घबराना नहीं है, कितना बड़ा भी संख्या दे दे उसको देखिए अभी क्या करना है, 8796, कितना बड़ा संख्या है। तो इसको इसको कैसे लिखना है, आप देखिए आप लोग को अभी बताते हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए पहले क्या करना है, 3 टर्म पे कोमा लगा लेना। क्या करना है, 3 3 टर्म पे कोमा लगा देना। देखिए अब इसमें 3 टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी 3 टर्म है। तो ये पहले वाला क्या हो गया, 100 वाला टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया, ये 100 वाला टर्म हो गया। अब ये क्या हुआ, 1000 वाला टर्म हो गया, और ये मिलियन वाला टर्म हो गया। बिलियन वाला टर्म, एक संख्या जब यहाँ और लगा देते हैं, देखिए अच्छे से समझ जाइएगा। जब ये संख्या है, अभी है, इस कोमा को हटा देते हैं। देखिए ये कोमा जब हो गया, तो यहाँ कोमा लगाना, कॉमा 3 टर्म के बाद कॉमा। तो अब इस क्या हो गया, बिलियन में भी ये संख्या घुस गया, तो ये टर्म 2 जो हो गया बिलियन हो गया। तो यहां आप लिखिएगा अभी 2 बिलियन, क्या लिखिएगा, 2 बिलियन। अब शॉर्ट में लिख देते हैं हम, आप लोग अच्छे से इसको सजा लीजिएगा, 2 बिलियन। अब 128,
तो इसमें क्या कीजिएगा, 128 128 लिखिएगा हिंदी में, और उसको क्या लिख दीजिएगा आप लोग, ये बिलियन के बाद क्या है, मिलियन, मिलियन वाला ये टर्म कौन सा टर्म है, मिलियन वाला, तो इसको आप लोग मिलियन वाला लिख लीजिएगा। ये टर्म कौन सा है, हजार वाला, तो इसको 797, इसको क्या लिखिएगा आप लोग, 797 हजार। अब देखिए, अब 100 वाला टर्म आ गया, इसको क्या लिखिएगा, 789, 789। तो आप लोग ऐसे इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा सजा करके, तो आप लोग को बताने के लिए ऐसे करके बता दिए, तो आप लोग अच्छे से समझ गए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति समझ गए। अब देखिए, इतना बड़ा कोई संख्या है, तो इसको भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, और थोड़ा बड़ा लेते हैं, एक ही बार में आपको अच्छे से हम समझा देते हैं। देखिए, 978968, इसको 0 बना दीजिए, 2। अब क्या करेंगे, इसको 3 के बाद और 2 के बाद कोमा लगा दिए। अब देखिए, पहले क्या होता है इसमें, 100 वाला टर्म, 100, उसके बाद हजार, लाख, करोड़, यहीं तक आप समझिए, 4 टर्म में। देखिए, 100 वाला टर्म इसमें कौन सा हुआ, ये टर्म हो गया, ये जो पूरा टर्म हो, ये तीन, तीन को जो लिए, तीन मतलब ये 3 संख्या शुरू में, वो क्या होगा, 100 वाला टर्म हो गया। हजार वाला टर्म कितना हो गया, ये दो, दो को लिए हैं, ये हजार वाला टर्म हो गया। लाख वाला टर्म हो क्या, ये 78 लाख वाला टर्म हो गया। ये 9 क्या हुआ, 9 हो गया करोड़ वाला टर्म। तो इसको लिखेंगे कैसे वो सीखते हैं। देखिए, आप इसको, जब इसको आप लोग जो बताए ये टर्म आप लोग बांट लीजिएगा, तो इसको लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। तो टर्म पहले इसको कॉमा लगा के बांट लीजिए, कैसे कॉमा लगा, आप जो सीख गए, नहीं सीखे तो थोड़ा वीडियो को बैक जाइए, फिर से सीखिए। देखिए, अब इसको क्या करना है, यहां से देखिए, करोड़ से क्या, करोड़ में कितना टर्म है, तो 1 टर्म है, तो 9 करोड़ लिख देंगे यहीं पे, 9 करोड़। आप लोग को यहाँ 9 को हिंदी में लिखना, हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं। देखिए, 9 करोड़ लिखिए, लाख, लाख में कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो कितना लिखेंगे, 78 लाख। अब देखिए, उसके बाद लाख के बाद हजार वाला टर्म आ गया, तो कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हजार वाला टर्म है, तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, 97,000। अब देखिए, अब 100 वाला टर्म है, तो 100 वाला टर्म लिखेंगे 800। उसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे, 2। समझ गए आप लोग, तो अच्छे से आप लोग, उम्मीद है तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सवाल की ओर चलते हैं, और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न करते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, तो इससे पूरी जो है पूरा संतुष्ट हो पाएंगे। तो इसमें प्रश्न मतलब हाँ, हम लोग क्या इसके अंदर जान पाए, रिवीजन होना जरूरी है। तो देखिए, ये संख्या है, इसको कह रहा है भारतीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। ये संख्या है, इसको बोल रहा है, इसको भारतीय पद्धति में लिखने के लिए। तो देखिए, इसको पहले हम लोग बाहर में लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। इसको भारतीय पद्धति में बोल रहा है सजाने के लिए। आपको हम एक पॉइंट याद कीजिए, हम लिखाए थे भारतीय पद्धति में, एक पॉइंट आप लोग को, पहले जो है भारतीय पद्धति में 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, उसके बाद 2 2 अंक के बाद कोमा लगा देते हैं। समझ गए आप लोग, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये किस नंबर में है, ये हम लोग को खोजना पड़ेगा। देखिए, 12 के बाद कोमा हम लोग को है, तो इसमें खोजेंगे 12 के बाद कोमा कहाँ कहाँ है। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए में है,
आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आपका दूसरा सवाल है 98765432 ये सवाल आपका है और इसको आप लोग को हल करना है। ये संख्या और इसको बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? यदि आप लोग को याद होगा तो पॉइंट में लिखा है तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग सिर्फ 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ लगेगा 3 अंक के बाद? देखिए ये गलत कोमा लग गया यहाँ पे। ये कैसे लगेगा? तो 3 अंक के बाद पहले यहाँ पे लगेगा, उसके बाद यहाँ पे लगेगा। तो आपका 987 के बाद कॉमा लगा हुआ है तो इसमें खोजना है 987 का सिर्फ ए नंबर पे लगा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बच्चों आप लोग समझ रहे हैं? तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पद्धति में 10 पे पावर 7 का मान क्या होगा? देखिए आपको बताए थे 10 पे पावर 7 का मतलब हुआ 10 पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग ये संख्या लिख लिए। अब इसको हम लोग कोमा में कन्वर्ट करेंगे। क्या कर रहा है? भारतीय पद्धति में। तो ये भारतीय पद्धति में है तो हम लोग कोमा 3 के बाद उसके बाद दो दो संख्या के बाद कोमा लगाएंगे। तो आप देखिए ये इसको हम लोग दहाएंगे। दहाएंगे तो कैसे दहाते हैं? यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कितना हुआ? 1 करोड़। तो इसको लिखेंगे 1 करोड़। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी 1 करोड़। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है 76, इसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए, कॉमा 54, कॉमा 321। ये संख्या है आपका, जिसको आप हल करना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसा लिखा जाएगा इसको? अंतरराष्ट्रीय, ये भारतीय पद्धति में अभी है। देखिए 3 और 2 के बाद है तो हम लोग इसको भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे। ये बोल देगा इसमें ये कौन सी पद्धति से में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना, ये भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है ये बोलना आंसर में। भारतीय पद्धति में बोलना है। इसको क्या पढ़ना है? पद्धति। अब इसको हमको चेंज करना है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। कहा कैसे चेंज करना है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए पहले क्या हुआ, आप लोग को ऐसे कोमा छोड़ करके इस संख्या को लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना। उसके बाद क्या करना है? 3 3 अंक के बाद कोमा देना है। ये भारतीय पद्धति में दिया हुआ था यहाँ, तो ये 2 अंक के बाद दिया हुआ था इसलिए यहाँ दिया था। हम लोग कहाँ देंगे? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यहाँ देंगे। तो अब ये ऑप्शन खोजना है कहाँ पे है। 7 के बाद कॉमा देखिए 2 ए और डी में है। अब हम लोग आगे चलना है 654, किसके बाद? देखिए इसमें 65 के बाद ही दे दिया है 654। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 10 करोड़। क्या कह रहा है बच्चों? 10 करोड़। 10 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसा लिखा जाएगा? 10 करोड़ कह रहा है तो ये इंडियन पद्धति में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे संख्या को 10 करोड़। देखिए हम लोग इस संख्या को लिख लिए 1 करोड़। देखिए इसको दहाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको जो है कॉमा दे देंगे यहाँ पे। देखिए भारतीय पद्धति में पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलने के लिए कॉमा कैसे लगाते हैं पहले वो हम लोग जान लेते हैं। एक ही सवाल से हम लोग दो चीज जानेंगे। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं।
3 4 5 6 7, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ लिख लिए। यहाँ देखिए 3 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे, तो ये हुआ। ये क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एक हुआ भारतीय पद्धति। अब इसको हम लोग पढ़ना है कैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या होगा? हजार 10,000, 10,000 के बाद 100,000। यही पढ़ने का तरीका देखिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम पढ़ रहे हैं। 100,000, 100,000 के बाद क्या होता है? मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन। तो देखिए मिलियन, तो 10 मिलियन कहाँ पे है? तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग अच्छे से समझिए। सवाल को आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप सवाल को फिर से पढ़िए, और नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। बच्चों कमेंट कीजिएगा तो हम आपकी जो परेशानी है उसको दूर कर देंगे। दूर करेंगे तो सवाल बता करके। तो चलिए आपका डाउट जो होगा उसको हम क्लियर कर देंगे एक वीडियो लेकर के। आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ पे आप लोग को दिक्कत है, नहीं है तो आप लोग यस कीजिए, हम समझ रहे हैं, और क्लास को पूरी तरह कंटिन्यू कीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? ये भारतीय पद्धति में ऑप्शन दिया हुआ है, और आप लोग को ये लिखा हुआ है 1 मिलियन मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो 1 मिलियन को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए इसको पहले हम लोग दहा लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, 100,000 के बाद क्या होगा? मिलियन। तो ये क्या हुआ है? लिखा हुआ है 1 मिलियन। लिख दिए 1 मिलियन, तो इसको कॉमा लगा लेते हैं यहाँ इससे 3 3 के बाद। तो 1 मिलियन, 1 मिलियन में इसको अब लोग हम लोग क्या करेंगे? 1 मिलियन लिख लिए। अब इसको जो है हम लोग दहा लेंगे भारतीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में कैसे इसको कन्वर्ट पहले करेंगे? तो कॉमा से कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? कॉमा से जब कन्वर्ट करेंगे तो एक कॉमा यहाँ पे लगेगा, एक कॉमा यहाँ पे लग जाएगा। समझ गए आप लोग? ये किया हुआ भारतीय पद्धति। अब इसको हम लोग दहा लेंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो गया ये? 10 लाख। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर डी, 10 लाख। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 10 मिलियन। यहाँ देखिए पहले इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए मिलियन, 10 मिलियन को मिलियन को इसे यहाँ से यहाँ कॉमा लगा देंगे। ये क्या हुआ? 10 मिलियन हो गया। देखिए इसको दहा लेते हैं मिलियन को। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो ये 10 मिलियन लिख लिए। अब इसको भारतीय पद्धति में हम लोग दहा लेते हैं। सीख लिए इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो सीख लिए, बार बार आप लोग को नहीं बताएंगे। तो चलिए इसको हम लोग भारतीय पद्धति में वैसे दहा लेते हैं। कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ ये संख्या हो गया 1 करोड़। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर 1 करोड़। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। देखिए क्या कह रहा है? श्याम के पास 1 मिलियन रुपया है। पहले श्याम के पास 1 मिलियन लिख लेंगे। 1 मिलियन कैसे लिखते हैं? तो देखिए ये 1 मिलियन हो गया। इसको दहा लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन लिख लिए 1 मिलियन। इतना रुपया किसके पास है? श्याम के पास। उसने अपने भाई को, श्याम को एक भाई भी है, तो उसको क्या किया? श्याम 10 लाख दे दिया। ये इंटरनेशनल पद्धति में लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ है? भारतीय पद्धति में 10 लाख दे दिया। तो श्याम के पास कितना रुपया बचा? तो इसको भारतीय पद्धति में पहले लिख लेंगे, 3 के बाद 2 2 के बाद। ये भारतीय पद्धति हो गया।
अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, अब भाई को कितना दे दिया, तो भाई को कोई चीज घट रहा है मतलब किसी को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस कितना दे दिया, तो 10 लाख। ये 10 लाख हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लिख लिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना दिया, 10 लाख। तो ऐसे लिख लेना है। अब देखिए घटाना इसको, कितना जीरो इसमें है, दो दो चार दो छ, दो दो चार और दो छ, ये तो बराबर ही हो गया। साला जितना पैसा था सब अपने भाई को दे दिया, 1 मिलियन। इसको देखिए पढ़ते हैं कैसे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 100,000, मिलियन, यहाँ भी 1 मिलियन था। ये पूरा पूरी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो श्याम के पास कितना रुपया बचा, बच्चों 0 रुपया बचा। यही आप लोग को पढ़ना है। देखिए अब किसी को बच्चा ऐसे नहीं घटाइएगा, तो देखिए कैसे घटाना। कितना जीरो है इसमें, दो दो चार दो छ, तो यहाँ 6 जीरो लिखना है ना है, 2 3 4 5 6। अब क्या करना, नीचे में भी दे देना है, 10 लाख दे दिया तो 10 लाख लिख देना है। अब देखिए जीरो 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 जीरो, एक एक घट के आया जीरो, कितना हो गया, श्याम के पास बचा 0 रुपया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 रुपये। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बसंत के पास 100 करोड़ रुपया है। ये करोड़ में ही बात करता है, यहाँ हम लोग सोचेंगे भी नहीं, लाख में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और देखिए तो बसंत के पास कितना रुपया है, 1 करोड़ रुपया। पहले 1 करोड़ रुपया लिख लेंगे, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया है तो 100 करोड़ लिख लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो इस 100 करोड़ लिख लिए। बसंत अपने भाई को 1 मिलियन रुपया देता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिख दिया, तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, लिख लिए। रुपया दे दिया, बसंत के पास कितना रुपया बचा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी को रुपया दे दिया कोई, तो उसको क्या करते हैं, उसमें घटाएंगे, तब उसके पास कितना रुपया है उसको बचा हुआ निकल जाएगा। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, मेरा लिखा हुआ है सही है कि नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 1 मिलियन हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 100 करोड़ को हम लोग 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, ये इसको हम लोग अभी जितना लिखा हुआ है उतना लिखें। उसके बाद इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ क्या होगा, घटाएंगे। आप लोग को जोड़ घटाओ में इसको अच्छे से बताए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग को घटाने होता होगा तो घटाइए। यहाँ से यहाँ आया तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से एक गया तो 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, 9। और यहाँ कितना बचा, 9। एक दे दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो इतना हो गया। अब इसको क्या बोलेगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको सजाइए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे सजाना है, तो 3 3 के बाद, 3 3 के बाद आप लोग सजा दीजिएगा, तो आप लोग इसको बोलेगा हिंदी में लिखिए। तब कैसे लिखिएगा, तो ये टर्म कौन सा वाला टर्म हो गया, ये टर्म 100 वाला टर्म हो गया, ये हजार वाला टर्म हो गया। हजार वाला टर्म के बाद इसमें मिलियन वाला टर्म होता है। तो इसमें क्या लिखना है, 999, 999, 99,000, 999। अब मिलियन वाला टर्म है ना, तो इसको मिलियन लिख लेंगे। मिलियन क्या होगा, 999 मिलियन। ये कितना हो गया, लिखा हुआ है 999 मिलियन। तो अभी आप लोग को हम इससे पहले बता दिए हैं, सो कैसे आप लोग को संख्या लिखा रहेगा उसको बांटने के लिए और उसको हिंदी में लिखने के लिए। रूबी के पास 1 मिलियन था, रूबी के पास 1 मिलियन तथा अर्चना के पास 1 लाख रुपया है। पहले 1 मिलियन हम लोग लिख लेंगे,
1 मिलियन कैसे लिखेंगे? 1 इकाई, 1 मिलियन पहले लिख लेते हैं। 1 मिलियन, अर्चना के पास 1 लाख रुपया है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया हो गया। और श्याम के पास 100,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100,000 है तो ये अंतरराष्ट्रीय में पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000। तीनों के पास कुल कितना रुपया है? अब तीनों के पास जोड़ना पड़ेगा। देखिए, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, तीनों के मिला करके कितना रुपया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 22 लाख रुपया है तीनों के पास मिला करके। अब देखिए, इसको जो है भारतीय पद्धति में हम लोग तो 22 लाख लिख देंगे, 22 लाख। 22 लाख को हम लोग क्या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, क्या लिखेंगे? मिलियन। 2 मिलियन 200,000, क्या लिखेंगे? 2,200,000। तो इसको आप लोग को हिंदी में लिखे, आप लोग समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, उतना बड़ा अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। आप लोग हम समझ गए, आप लोग पूरा ये भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इस वीडियो में हम लोग पूरा बताए हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ हो गएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।